हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम टीएस ग्रेवाल की बुक से इलिस्ट्रेशन अभी कर रहे हैं। पहले हम प्रैक्टिकल सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। स्क्रीन पर देखो। गुरमन गिव्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। एक्सपेंसेस पेड दिए हैं, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस दिए हैं। एडवांस का मतलब होता है कि नेक्स्ट ईयर का पहले ही आपने पे कर दिया। इंक्लूडेड इन 1,60,000, जो ऊपर वाले एक्सपेंसेस आपने पे किए उसी के अंदर इंक्लूड है। एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इंक्लूडेड इन 2,40,000, इनकम नॉट येट रिसीव्ड। आपको इनकम डिटरमाइन करनी है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से और एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से। देखो, हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो हमने नोट डाउन कर ली और अब आपको हमें ये पता चल गया कि आपको दोनों मेथड यूज करने हैं, कैश बेसिस और एक्चुअल बेसिस। मैंने लास्ट इलिस्ट्रेशन में भी और पीछे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए हैं हमने उसमें भी, जब भी इस चैप्टर का क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, चार्ट यूज करने हैं इनकम और एक्सपेंसेस का। तो अब सबसे पहले इसी इंफॉर्मेशन को हम उस चार्ट में यूज करेंगे, उसके बाद आपका आंसर निकालना बहुत ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, किसका चार्ट बनाएंगे, इनकम का। एक साइड आप बनाओगे इनकम का चार्ट और एक साइड हम बनाएंगे एक्सपेंसेस का चार्ट। इनकम में क्या होता है, ऐसे साइड यूज करेंगे। एक साइड आप बनाओगे रिसीव्ड और दूसरा आप बनाओगे नॉट रिसीव्ड। नॉट रिसीव्ड, ठीक है। एक साइड हमने बनाया रिसीव्ड का और एक साइड बनाया नॉट रिसीव्ड का। ऐसे ही आप एक्सपेंसेस का बनाएंगे। एक साइड एक्सपेंसेस क्या किए जाते हैं, पे किए जाते हैं। तो एक साइड आप लिखोगे पेड और एक साइड लिखोगे नोट पेड। देखो, जब आप चार्ट बना लोगे ना तो आपका आंसर बहुत कम टाइम में निकल जाता है, बहुत जल्दी निकलता है, टाइम बहुत कम लगेगा। अब ये हमने बना लिया। अब आप क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को इसमें हम यूज करेंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखा है, फर्स्ट नंबर पे एक्सपेंसेस पेड। एक्सपेंसेस पेड, तो एक्सपेंसेस वाले चार्ट में चले जाते हैं। कहाँ लिखा है, पेड। तो पेड के नीचे ही आप लिख दोगे कितना अमाउंट, 1,60,000 लिख दिया। नेक्स्ट आ जाओ, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। आपने पे किया, कौन से उसमें जाएगा, नोट पेड तो है ही नहीं कि आप इस वाले उस वाले इसके नीचे जाओ। उसने लिखा एक्सपेंसेस पेड, तो यहीं से समझ आ रहा है आपको एक्सपेंसेस पेड। तो हम एक्सपेंसेस वाले चार्ट में जाएंगे और पेड वाले के नीचे जाएंगे। कितना पे करा है, 40,000। बट एक चीज है कि उसने ये बोला था, आप देखो अपनी अपनी बुक्स में, कि ये जो 40,000 है, ये जो आपने 160,000 आपने पे किए हैं ना, इसी के अंदर इंक्लूड है। मतलब जैसे हमने किसी को टोटल इकट्ठा पैसा दे दिया, उसी के अंदर आपका इस ईयर का भी है। और एडवांस मतलब क्या होता है, जो एडवांस वर्ड होता है वो क्या होता है, जो एडवांस वर्ड जहां पर भी आएगा उसके लिए आप क्या, वो किस चीज के लिए होता है, नेक्स्ट ईयर के लिए। किसके लिए होता है, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, इसी को आप ऐसे दो पार्टीशन कर दोगे, 40,000 और 1,20,000। ये जो 40,000 है इसके नीचे आप लिख दो नेक्स्ट ईयर। और जो अभी ये, इसको हम छोड़ देते हैं। एडवांस जहां पे होगा, जितना अमाउंट एडवांस होगा वो किसके लिए होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट आ जाओ, इनकम रिसीव्ड। तो इनकम वाले चार्ट में आ जाओ, उसमें क्या लिखा है, रिसीव्ड। तो रिसीव्ड ये लिखा है, तो इसके नीचे आ जाओ, 2,40,000 ये भी हो गया। उसके बाद आता है इनकम रिसीव्ड, फिर से रिसीव्ड है, इनकम वाले उसमें ही आएंगे। और इनकम वाले में, रिसीव वाले में लिखा है आपने इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। फिर से आ गया, जैसे एक्सपेंसेस वाला था, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 30,000। उसमें भी ये लिखा है कि ये जो इंक्लूडेड है, जो आपका ये 2,40,000 है, इसी के अंदर इंक्लूड है। तो फिर से इसको जब इंक्लूड होता है ना तो उसका पार्टीशन कर दिया करो। कितना इंक्लूड है आपका, 30,000। तो इसका मैं 240 में से 30 तो किसके लिए है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए। एडवांस है ना, तो एडवांस के लिए आप क्या यूज करोगे, नेक्स्ट ईयर। तो इसका मतलब 240 में से 30 नेक्स्ट का हो गया,
बाकी जो बचा 2,10,000 उसको छोड़ दो। अभी बताएंगे उसके आगे भी क्या लिखना है। उसके बाद है इनकम नोट येट रिसीव। नोट येट रिसीव का मतलब होता है कि जो अभी नहीं मिली है, मिली नहीं है मतलब नोट रिसीव। तो इसके नीचे लगा दो कितना है 24,000। क्लियर है। उसके बाद हमने एक शब्द बीच में मैंने छोड़ दिया, एक्सपेंसेस नोट येट पेड। एक्सपेंसेस नोट येट का मतलब है कि अभी आपने पे नहीं करे, आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। तो पे नहीं करे, नोट पेड, तो इसके नीचे लिख दो। अब मेन चीज क्या होती है इस चैप्टर में, आपको 3 वर्ड होते हैं। एक होता है आपका करंट ईयर। करंट ईयर का मतलब होता है जो सेशन आपका चल रहा है। एक होता है नेक्स्ट ईयर और एक होता है आपका प्रीवियस ईयर। ये 3 होते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में जहां पर एडवांस था उसके साथ तो मैंने नेक्स्ट ईयर लिख दिया। अब बाकी अगर किसी के साथ कुछ भी मेंशन नहीं है, लास्ट ईयर का कुछ अगर मेंशन नहीं है या कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं होता, तो जहां पे जो अमाउंट बचा है जिसका भी जैसे पार्टीशन किया, ये वाला नहीं, जहां पे भी पार्टीशन किए हैं और बाकी जिसका पार्टीशन नहीं हुआ है उसके आगे आप क्या लगा दोगे, करंट ईयर, CY करंट ईयर। यहाँ पर भी लगा दो CY। ये इससे इसका बहुत यूज है आंसर निकालने में। इसके आगे भी कुछ यूज वो नहीं लिखा तो करंट ईयर, इसके आगे भी कुछ नहीं लिखा तो करंट ईयर। अब ये चार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम दोनों मेथड से आंसर बिल्कुल इजीली निकालेंगे। सबसे पहले हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, कैश बेसिस। कैश बेसिस का रूल देखो, रूल सबसे पहले आना चाहिए आपको। कैश बेसिस में हम क्या लेंगे, एक तो रिसीव्ड वाला और दूसरा पेड वाला। हमें कौन सा लेना है, ये जो पूरे इनकम और एक्सपेंसेस का चार्ट है, रिसीव्ड और पेड वाली चीजें लेनी है। रिसीव वाली हमें क्या करनी है प्लस और पेड वाली आपको माइनस करनी है। मतलब इनकम वाले चार्ट में जाओ, नोट रिसीव्ड वाला कॉलम हमें यूज ही नहीं करना कैश बेसिस में। एक्सपेंसेस वाले में जाओ, नोट पेड वाला कॉलम आपको यूज ही नहीं करना। तो सबसे पहले रिसीव्ड वाले में जाओ, आपको रिसीव वाला पूरा जितना भी, ये पार्टीशन वाला ऐसे मत कर देना कि पार्टीशन अगर इस अमाउंट का पार्टीशन किया है तो दोनों ले लो या फिर एक टोटल इकट्ठा ये वाला ले लो, या तो ये दोनों लो या फिर इकट्ठा लो। रिसीव्ड वाले में से अगर किसी अमाउंट का पार्टीशन हुआ है तो या तो पार्टीशन वाला पूरा टोटल ले लो या फिर दोनों को अलग ले लो, एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, इनकम लिखेंगे। इनकम कितनी लेंगे, 2,40,000। रिसीव वाली ले ली हमने। उसके बाद आप क्या करें, नोट रिसीव वाली तो लेनी नहीं है, एक्सपेंसेस वाले में ले लो। पेड वाली लेनी है, पेड वाली में अब इसका पार्टीशन हुआ है, या तो ये दोनों अलग अलग करके लो या फिर इकट्ठा ले लो। हम इकट्ठा ले लेते हैं, तो लेस कर दो एक्सपेंसेस कितने, 1,60,000। अब इसको माइनस करो तो आपका कितना आ जाएगा, 80,000 आपका ये आंसर आ गया। ये क्या होगा, नेट इनकम। आप फुल फॉर्म में आपको मैंने बोल दूंगी कि आपको फुल फॉर्म लिखनी है, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करती हूँ। तो ये हो गया हमारा कैश बेसिस से आंसर। अब इसी को ही हम इस साइड चेक कर लेते हैं, एक्रूअल बेसिस है, इसको यहीं पर ही रहने देते हैं। यहाँ पर एक्रूअल बेसिस का रूल लिख लेते हैं और वहां पर इसको कर लेते हैं, या फिर इसको पहले रब कर लेते हैं और उसको फिर हम एक्रूअल बेसिस से करते हैं। अब देखो हमारा दूसरा जो है एक्रूअल बेसिस है। पहले हम एक्रूअल बेसिस का रूल लिखेंगे। एक्रूअल बेसिस का क्या रूल होता है, देखो कैश बेसिस का हमने रूल बता दिया कि आपको कैश बेसिस में नोट रिसीव्ड और नोट पेड वाले कॉलम यूज नहीं करने हैं, लेकिन एक्रूअल बेसिस में हमें इनको यूज करना है। अब एक्रूअल बेसिस का रूल क्या होगा, देखो रिसीव्ड प्लस नॉट रिसीव्ड दोनों लेने हैं और पेड प्लस नोट पेड दोनों लेने हैं। आपको इनकम वाले चार्ट में और एक्सपेंसेस वाले दोनों कॉलम यूज करने हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको क्या यूज करना है, सिर्फ जहां पे मैंने CY लगाया वो वाला अमाउंट यूज करना है, CY करंट ईयर वाला। ठीक है, आपको इनकम वाले चार्ट में जहां पे भी अमाउंट के साथ करंट ईयर लिखा है बस वही वाला प्लस करना है। ये वाले अमाउंट प्लस होंगे और ये वाले माइनस होंगे, वेरी सिंपल। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इनकम लोगे। इनकम, इनकम में कहाँ पे, ये इनकम वाला चार्ट है, हमें क्या क्या प्लस करना है, जहां पे पार्टीशन होता है ना उसमें यूज किया करो। आप कौन सा लोगे, ये करंट ईयर लिखा है ये वाला लेंगे, इस पे नेक्स्ट ईयर लिखा है ये वाला नहीं लेंगे। तो हम कौन सा लेंगे, इनकम में 2,10,000 रिसीव वाले में। अब आ जाते हैं नोट रिसीव, यहाँ पर भी करंट ईयर लिखा है तो ये लेंगे। तो मतलब पूरे इनकम वाले चार्ट में जहां पे जिस अमाउंट के साथ करंट ईयर लिखा है वो वाला आप उठा लोगे।
2,10,000 और 24,000। तो ये कितना हो गया 2,34,000। अब इसमें से लेस कर देंगे हम एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में भी एक्सपेंसेस वाले चार्ट में जाओ, जहां पर आपका सी वाई लिखा है करंट ईयर, इस अमाउंट के साथ सी वाई लिखा है, ये वाला अमाउंट उठा लो, ऐसे बॉक्स बना दो। ये नेक्स्ट ईयर लिखा है, इसको हम नहीं लेंगे। ये सी वाई लिखा है, इसको ले लो, इसका बॉक्स बना लो। ऐसे यहाँ पर भी ऐसे बॉक्स बना सकते हो, जिसपे आपने बॉक्स बनाया वही वाला अमाउंट ले लो। 120 प्लस 20 1,40,000। तो इसमें से 1,40,000 को आप क्या करोगे माइनस कर दोगे। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो ये 140 कैसे आया 120 प्लस 20 कौन से हैं ये सी वाई वाले, बस यही ध्यान रखना है आपको। अब इसका टोटल कर लो। ऐसे टोटल क्या मतलब ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है, इसमें से आप माइनस करो तो क्या आ रहा है 94,000। ये एक्चुअल बेसिस से आपका क्या आ गया आंसर आ गया, नेट इनकम आ गया। बहुत सिंपल सी आपका इसमें ट्रिक है, आपको सिर्फ चार्ट बनाना है। कैसे भी चार्ट आप बनाओ इस तरीके से बनाओगे कभी भी आंसर गलत आ ही नहीं सकता।